आज जो कहानी हम सुनने जा रहे हैं उसका नाम है कलयुग का न्याय। और ये कहानी ये बस एक कहानी नहीं है, ये एक सबक है। एक सबक इस बारे में कि कैसे हमारे कर्म अच्छे हों या बुरे, उनका हिसाब इसी जिंदगी में होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है एक चीख से, एक बाप की दर्द भरी आवाज। सोचिए, एक ऐसी आवाज जिसमें सिर्फ और सिर्फ बेबसी है, डर है और अपने बच्चे को खो देने का एक भयानक खौफ। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये आदमी आखिर इस हाल तक पहुंचा कैसे? ऐसा भी क्या हो गया कि 2 साल पहले जो इतना अमीर और घमंडी था, आज वो सड़क पर अपने बच्चे के लिए मदद की भीख मांग रहा है। तो चलिए सबसे पहले रमन की आज की हालत को देखते हैं, समझते हैं कि आखिर उसकी इस बेबसी की जड़ क्या है। ये जो शख्स है इसका नाम है रमन और इसकी हालत देखिए। कारोबार पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं और तन पर फटे पुराने कपड़े। गोद में है इसका इकलौता बेटा राहुल, जो तेज बुखार में बिल्कुल आग की तरह तप रहा है। रमन पागलों की तरह सड़कों पर भाग रहा है, चिल्ला रहा है, हर किसी के आगे हाथ फैला रहा है, लेकिन कोई भी उसकी तरफ एक नजर उठाकर भी नहीं देख रहा। अब रमन की आज की इस हालत को अगर समझना है तो हमें टाइम में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, ठीक 2 साल पीछे। चलिए देखते हैं कि आज के इस अंजाम की कहानी शुरू कहां से हुई थी। तो कहानी जाती है 2 साल पहले। रमन अपनी चमचमाती महंगी गाड़ी से उतरता है और उतरते ही उसका पैर पास में ही एक बूढ़े काका की छोटी सी दुकान के पास पड़े कीचड़ में चला जाता है। बस इतनी सी बात पर रमन का पारा चढ़ जाता है। वो उस बेचारे बूढ़े आदमी पर बुरी तरह चिल्लाने लगता है, उसे जलील करता है, कहता है, अरे तेरी इस घटिया दुकान की वजह से मेरे 50,000 के जूते खराब हो गए। और फिर गुस्से में वो बेरहमी से उस छोटी सी दुकान को, उस बूढ़े की रोजी रोटी को एक ही लात में तोड़ फोड़ देता है। ये शब्द, ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये रमन के घमंड का, उसकी दौलत के नशे का सबूत थे। सोचिए, एक गरीब इंसान की पूरी जिंदगी की कमाई, उसकी रोजी रोटी से ज्यादा कीमती उसे अपने 50,000 के जूते लग रहे थे। और वो बूढ़े काका, वो बेचारे क्या करते? बस हाथ जोड़े अपनी आंखों के सामने अपनी दुनिया को, अपनी रोजी रोटी को तबाह होते हुए देखते रहे। आंखों में आंसू थे और दिल में बेबसी। कुछ नहीं कर पाए वो। लेकिन कहते हैं ना, वक्त का पहिया हमेशा घूमता है। तो अब देखते हैं कि ये पहिया घूमा कैसे और कैसे इन दोनों की किस्मत मतलब पूरी तरह से 180 डिग्री पलट गई। यहाँ रमन की कहानी में जो बदलाव आया है वो वाकई देखने वाला है। जमीन आसमान का फर्क है। सच में सोचिए, कहां 2 साल पहले वो महंगी गाड़ी, 50,000 के जूते और वो अकड़, और कहां आज फटे कपड़े, खाली जेब और ऐसी लाचारी के कोई पूछने वाला तक नहीं। और दूसरी तरफ है काका, जिनकी कहानी बिल्कुल उल्टी दिशा में चली है। जहां 2 साल पहले एक टूटी हुई दुकान थी, गरीबी थी, जिल्लत थी, वहीं आज अपनी मेहनत के दम पर खड़ा किया हुआ एक अच्छा खासा ढाबा है, इज्जत है और सबसे बड़ी बात, दूसरों की मदद करने का वही जज्बा है। और देखिए, इसे किस्मत का खेल कहें या कर्मों का हिसाब, कि रमन आज अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल वक्त में मदद के लिए भटकता हुआ ठीक उसी जगह आ पहुंचा जहां उसने अपना सबसे बुरा काम किया था। भागते भागते थक हार कर रमन ठीक उसी जगह पर बेहोश होकर गिर जाता है जहां कभी उसने काका की दुकान तोड़ी थी। पर अब वहां एक टूटा फूटा ठेला नहीं, एक छोटा सा पक्का ढाबा है। और यहीं इसी जगह पर इन दोनों का आमना सामना होने वाला है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या काका उस इंसान की मदद करेंगे? उसी इंसान की जिसने उनकी पूरी दुनिया उजाड़ दी थी, उन्हें सरे बाजार रोने पर मजबूर कर दिया था। क्या करेंगे काका? काका ने रमन की वो दर्द भरी आवाज सुनी और जानते हैं क्या किया? उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा, एक पल की भी हिचकिचाहट नहीं। सीधे बोले, बेटा घबराओ मत, बच्चे को अंदर ले आओ। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने फौरन अपनी गाड़ी निकाली और रमन और उसके बेटे राहुल को लेकर सीधे अस्पताल भागे। काका के पास बदला लेने का मौका था, पर उन्होंने इंसानियत को चुना। और यहीं से कहानी अपने सबसे जरूरी मोड़ पर आती है, वो मोड़ जो हमें बताता है कि कलयुग का सच्चा न्याय आखिर होता क्या है। अस्पताल में डॉक्टर आकर बताते हैं कि बच्चा अब बिल्कुल ठीक है, खतरे से बाहर है, क्योंकि उसे एकदम सही वक्त पर यहाँ ले आया गया। ये सुनते ही रमन की जान में जान तो आती है, लेकिन साथ ही उसे अपने किए का, अपने कर्मों का एक गहरा, बहुत गहरा एहसास होता है। और फिर रमन खुद को रोक नहीं पाता।
वो सीधे काका के पैरों में गिर जाता है और रोते हुए सब कुछ बता देता है कि मैं ही वो बदनसीब हूँ जिसने आपकी दुकान तोड़ी थी। उसे इस बात की शर्म खाई जा रही थी कि जिस इंसान को उसने सिर्फ दुख और आंसू दिए, आज उसी इंसान ने उसके बेटे की जिंदगी बचा ली। इस पर काका ने जो कहा वो एक लाइन पूरी कहानी का, पूरी जिंदगी का सार है। उन्होंने कहा, बेटा, कलयुग में न्याय भगवान नहीं करते, इंसान के कर्म करते हैं। तुमने जो किया वो तुम्हारा संस्कार था और मैंने जो किया वो मेरा धर्म है। तो मतलब साफ है, कलयुग का न्याय का सीधा सा मतलब ये है कि कर्मों का फल, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, उसे पाने के लिए अगले जन्म का इंतजार नहीं करना पड़ता। हिसाब इसी जिंदगी में यही का यही होता है। ये एक तरह से इंस्टेंट जस्टिस है। और हाँ, काका की वो दूसरी बात भी गांठ बांधने वाली है कि किसी भी इंसान की असली पहचान उसके बैंक बैलेंस या उसकी महंगी गाड़ी से नहीं होती। उसकी असली पहचान होती है उसके व्यवहार से, उसके कर्मों से। तो कहानी खत्म होती है रमन के एक पूरे ट्रांसफॉर्मेशन के साथ। वो अब पूरी तरह से बदल चुका है और अपने किए का प्रायश्चित करने के लिए वो काका के साथ मिलकर गरीबों की सेवा में लग जाता है। तो ये कहानी यहाँ खत्म होती है, लेकिन अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि जब वक्त का पहिया घूमता है तो किसी इंसान के अतीत के कर्म उसके आज में क्या लेकर आते हैं। ये एक ऐसी बात है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।